नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2026 आपका कैसा बीतेगा? साल 2026 को अगर अंक ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो 2026 को अगर आप जोड़ेंगे तो एक नंबर बनता है जो कि सूर्य देव का नंबर माना जाता है। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसको समझें तो साल 2026 में राजा होंगे बृहस्पति और मंत्री की भूमिका में होंगे मंगल। यानी बृहस्पति देव और मंगल देव का प्रभाव इस साल ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही सीधे सीधे बात करते हैं दो महत्वपूर्ण ग्रहों की जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। पूरे के पूरे 12 महीने इन ग्रहों का ज़्यादा असर रहेगा। वो दो ग्रह हैं शनि और बृहस्पति। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल 2026 में मीन राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद साल के मध्य के बाद जो है मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन साल 2026 में होगा। तो बृहस्पति का जब गोचर बदलेगा तो आपकी राशि पर उसका असर भी बदलेगा। तो आपका जो राशिफल हम लेकर आ रहे हैं इन्हीं दो महत्वपूर्ण ग्रहों को ध्यान में रख करके लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही आपके जो राशि के स्वामी होते हैं उनका भी गोचर ध्यान में रखा जा रहा है कि वो जब मूव करेंगे तो कैसे कैसे आपके जीवन पर असर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल कि आपका साल 2026 कैसा बीतेगा, आपको किन किन महीनों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि पूरे साल आपके जीवन में उन्नति के अवसर आपको मिलते रहें, परेशानियां दूर होती रहें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? देखिए, मेष राशि पर साल 2026 में पूरे साल शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। मानसिक तनाव किसी न किसी बात को लेकर किसी न किसी कार्य की वजह से बना रहेगा। धन संबंधी मामलों में सूझबूझ से फैसला करना होगा। किसी से बेवजह की शत्रुता हो सकती है, इसलिए उससे बचने का प्रयास करें। व्यर्थ में किसी से शत्रुता करना उचित नहीं होगा। तो हम पहले से एक्टिव रहेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 15 जनवरी 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 तक तेजी से कार्य करने का समय होगा। इस दौरान आपको धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी। अप्रैल 2026 से जून 2026 तक अपने हेल्थ को लेकर सावधान रहने की सलाह है। अप्रैल से जून के बीच में अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की जरूरत होगी। अचानक आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान यानी अप्रैल से जून के बीच में अचानक धन लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप धैर्य से उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। साल 2026 में धार्मिक कार्यों में शामिल होने के अवसर आपको मिलेंगे। आप उन अवसरों का अवश्य लाभ उठाइए। धार्मिक कार्यों में जितना ज़्यादा शामिल होंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप एकत्र कर पाएंगे। साल 2026 में सुख
शांति आपके घर परिवार में और बढ़ेगी। आप अपने परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने में सफल होंगे। मेष राशि वाले, शनि की 7.5 से बिल्कुल न डरें। शनि की 7.5 से ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव आपके लिए साल 2026 में नहीं होगा कि आपकी परेशानी और बढ़े। उपाय क्या करें ताकि साल 2026 आपका बहुत अच्छा बीते? हम ऐसा उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आप पूरे साल कर सकते हैं। क्या करना है आपको? प्रतिदिन सुबह उठें, स्नान करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन अर्घ्य देना है भगवान सूर्य को। और जल देने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर होती रहेंगी पूरे साल, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का संबंध हनुमान जी से होता है। तो आपकी राशि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ आपकी परेशानियों को दूर करेगा और निरंतर आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये साल 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख बढ़े और सबसे बड़ी बात, आपके सपने साकार हों, आपकी इच्छाएं पूरी हों। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आपकी जो इच्छा है उसे अपना संकल्प बना लीजिए। यानी मान लीजिए कि आप अपने करियर के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक खास ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपने मन में सबसे पहले संकल्प कर लीजिए और पहला जो कार्य है आपको अपने मन में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है और इतना सोचना है कि आपके कॉन्शियस माइंड से वो सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाए। और फिर देखिएगा कैसे आपका ये जो मन है ये आपकी इच्छा को पूर्ण करने में मदद करता है। सारा ब्रह्मांड कैसे आपकी इच्छा की पूर्ति में आपको सहयोग देता है। तो हम जो चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त करेंगे साल 2026 में। इस संकल्प के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करना शुरू करिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और अपने स्वभाव में ये आदत बना लीजिए, अपने स्वभाव का हिस्सा बना लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखना है। जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत रखते हैं, लर्निंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साल 2026 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सपने साकार हों। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ज्योतिष से संबंधित जो महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी एस्ट्रो तक पर दी जाती है वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।